आपको बता दें कि कल 6 तारीख को एक मुस्लिम युवक जिसका नाम था समर मोहम्मद पिता रज्जन अली 22 वर्ष जो दादर पश्चिमी का है, जिसने एक नाबालिग 16 वर्षीय युवती को जबरदस्ती उसको शादी का झांसा दे करके और उसका अपहरण करके और उसे भगा ले जा रहा था। सूचना जब परिजनों को लगी, उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी और इधर उसके भी मुखबिर लगे थे। वो ले जा करके अपनी बुआ के यहाँ ग्राम धर्मपुरा में रखा था और जैसे ही उसको सूचना लगी, वहां से लड़का फरार हो गया और उस लड़की को वहां छोड़ दिया। अंत में पुलिस के द्वारा लड़की को जहां धर्मपुरा से दस्तयाब किया गया, वहीं लड़के को उसके घर से दस्तयाब किया गया। इसमें लड़का लड़की दोनों के साथ ही उसकी बुआ को भी अपराधी बनाया गया है और जिसमें धारा 137 2 अपराध क्रमांक 515/24 के तहत जहां अपराध कायम किया गया है। आइए जानते हैं क्या कहना है थाना प्रभारी का इस विषय में। यद्यप अंकिता सोलिया एसडीओपी मैडम भी आई थी और उन्होंने भी इस विषय को संज्ञान में लेकर के और अभी कोर्ट में भेजा है युवती को और युवक को। देखिए क्या होता है, लेकिन इस विषय को जब तक पुलिस के बड़े अधिकारी विशेष रूप से संज्ञान में नहीं लेंगे, तब तक शायद कोई अंजाम नहीं निकलेगा। इस प्रकार की घटनाएं घटती रहेंगी। ये सब एक अपहरण का मामला नाबालिग युवती के आया है, कैसा मामला है? कल दिनांक 6/11/24 को शाम 6 बजे एक लड़की शिवांगी मिश्रा जिसकी उम्र 16 साल है, ग्राम अलवा काटन की है, जो घर से बिना बताए चली गई थी। फिर उसका भाई रिपोर्ट करने आया, शिवम मिश्रा, उसके द्वारा बताया गया कि मेरी बहन घर से कल निकली थी जो वापस नहीं आई। फिर हमारे द्वारा तत्काल टीम रवाना हुई और तत्काल उसी के एक संदेही समर मोहम्मद को से पूछताछ की गई, जिसके द्वारा वो लड़की हमको दस्तावेज हुई। धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया 137(2) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध हुआ है और अपराध क्रमांक है 515/24। धन्यवाद। ये सब आप भले ही इस थाना क्षेत्र के नए प्रभारी हैं, लेकिन इस थाना क्षेत्र में साल भर के अंदर तकरीबन दर्जन भर ऐसे मामले आए हैं जहां मुहम्मदनों ने हिंदू युवतियों को या तो लव जिहाद या अपहरण करके और वो गायब किए हैं। इस विषय में क्या कार्रवाई करें? इस समय हम इसमें कार्रवाई हो रही है। जो भी लड़की को बेला फुसला कर ले जाता है उसके ऊपर हम आरोपी गिरफ्तार करते हैं, उसको जेल भेजते हैं और सारी लड़कियों को जो भी ऐसी घटना हो रही है तो उसको हम तरफ संज्ञान लेकर के पूरी पुलिस तत्परता से रख करके अपना काम करती है। और लेकिन अभी तक ये देखने में आया है, दर्जनों साल भर के अंदर की मैं घटना बता रहा हूँ, दर्जनों ऐसे केस हैं जो कि आज तक उसका पता नहीं लग रहा है। पता भी अगर नामजद भी दिया गया है, लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ अपराधियों तक नहीं पहुंच पाए हैं। नहीं, मेरे इसमें अब जब से मैं थाने में आया हूं तो इससे सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी है कि जो नाबालिग लड़कियां दस्तावेज नहीं हुई है उनको सबसे प्रायोरिटी से दस्तावेज करना है और मैं इन चीज़ों में सफल हो जाऊंगा। अभी तक आपने ऐसे कोई केस सफलता की प्राप्त की स्थानीय के जो कि ऐसे अपहरण हुए हो, उसे दस्तयाब किया गया हो? हाँ, दस्तावेज करे हैं, अभी मैं आपको बता भी दूंगा। दस्तावेज कितने केसेस होंगे? 5-6 दस्तावेज करे भी उन्होंने। हमारे साथ है सामाजिक कार्यकर्ता विजय पाल सिंह जी, जिन्होंने इस मामले को बड़े ही मुस्तैदी से लेकर के और सैकड़ों युवकों के साथ यहाँ अभी थाने में आए थे। क्या कहना चाहेंगे? अभी आज सवेरे ही हमको पता चला कि ऐसी घटना घटित हो गई है। ये घटना हरमना पूर्वी क्षेत्र के अलवा काटन गांव की है,
जहाँ की युवती को पिछले दिनों कल 6 तारीख को शाम को उठा के ले जाया गया और पता चला कि उसको ले जाके अपने बुआ के यहाँ लड़के ने रखा हुआ था। बाद में पुलिस की सक्रियता से और परिवार के लोग जो सक्रिय हुए, सक्रियता के कारण ही उनको पकड़ा जा सका। अभी सवेरे पता चलने के बाद हम भी यहाँ आए, सैकड़ों लोग एकत्रित थे। सब हिंदू समाज में एक बड़ी सक्रियता आ रही, लोगों के बीच में बड़ा आंदोलन का रूप लिया लोगों ने। तब तक पीआई महोदय आ गए, उनसे बात की और माननीय एसडीओपी भी आ गई थी। उन्होंने बड़ी तत्परता से सारी चीज़ों को बताया हम लोगों को कि हम बिल्कुल पुलिस भली प्रकार से सक्रिय है और जितनी भी धाराएं लगाई जा सकेंगी, जैसा प्रकरण है उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। सिंह साहब, जैसा कि आप भी इसी क्षेत्र के हैं और अनेक ऐसे मामले आए दिन हो रहे हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हैं। इस विषय में आपका संगठन क्या कर रहा है? क्योंकि समूचा क्षेत्र इस समस्या से पीड़ित है। कानून भी आज तमाम बन चुके हैं लव जिहाद आदि को लेकर के। असल में हमको बालिकाओं को भली प्रकार से शिक्षित करने की आवश्यकता है और परिवार में के लोगों को, जब से हमारा परिवार विभाजित होने लगा और परिवार के लोग अलग अलग रहने लगे, तो इस तरह की स्थितियां ज़्यादा निर्मित हो रही हैं। और विगत वर्षों में लगभग 10 इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और इस्लाम मतावलंबियों को यही पढ़ाया जा रहा है। उनको लव जिहाद की शिक्षा दी जा रही है कि हिंदू परिवार की बहन बेटियों को उठाओ और ले चलो उनको, और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाए और बढ़ाया जाए, ये ताकि इस्लाम का और दारुल इस्लाम इस तरह की घटनाएं स्थापित की जा सके और हिंदुओं को कमजोर किया जा सके। इस प्रक्रिया का यही उद्देश्य है। पूर्व में घटी घटनाओं को अगर देखा जाए, कई ऐसी घटनाओं में बड़े आंदोलन प्रदर्शन हुए, लेकिन बीच में अभी हिंदू समाज जैसे सो जैसा गया है। ऐसी घटनाएं इसी कारण से मेरे समझ से हो रही हैं आए दिन। इस विषय में आप लोग क्या कर रहे हैं? अब हिंदू समाज के जागरण की तो आवश्यकता है। हिंदू समाज हमेशा ऐसे ही सोता रहता है, तब न कश्मीर जैसी घटनाएं होती रहती हैं। हमारे यहाँ अभी दादर पूर्वी का जो क्षेत्र है, ये तो पाकिस्तान बनने की स्थिति निर्मित हो रही है। मैं 64 वर्ष का हो गया हूँ। मैं जब 7 वर्ष का था, केवल 3 घर थे मुसलमानों के। आमिर अंसारी थे, वो वहाँ के हमारे यहाँ कोटवार हुआ करते थे। अरे पता नहीं कहाँ से इनके यहाँ असल में है क्या कि इतना एकत्रीकरण है दूर दूर से तमाम कहीं। अच्छा, इनके यहाँ कोई परंपरा नहीं, शादी ब्याह का एक अलग सिस्टम है इनके यहाँ। खाला की लड़की भी ब्याहते हैं ये। खाला यानी मौसी, खाला यानी चाची, खाला यानी मामी। तो इनके यहाँ मुसलमान के पीरे औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला की एरी बेटी ब्याहें घर में करें सगाई, उसका असर है इनके यहाँ। हम तो अपने मामा की बेटी ब्याहते नहीं, बुआ की बेटी ब्याहते नहीं। तो हमारा सिस्टम ही, हमारी पद्धति अलग है, इनकी पद्धति ही अलग है। संख्या बल बढ़ रहा है इनका। अभी तो हमको आज पता चला कि 800 संख्या है वहाँ दादर में। नहीं तो ये बाहर के हैं अधिकांश के, यहाँ के बाहर के भी हैं, बाहर के भी हैं, दूर दूर के हैं। जहाँ जहाँ रिश्तेदारियां रहती हैं वहाँ के लोग आके फिर बस जाते हैं, बसते रहते हैं, चलते रहते हैं। मतलब जमीन जिहाद, लव जिहाद के साथ जमीन जिहाद भी चल रहा है। लव जिहाद के साथ जमीन जिहाद की भी परंपरा पूरी तरह से बड़ी सक्रिय है। और उसमें यदि जागरूकता नहीं आई, एकत्रीकरण नहीं हुआ हिंदू समाज का, तो ये सब विसंगतियां आती ही जाएंगी और हिंदू को जीना मुश्किल हो जाएगा। तो संपत दासगुप्त, कैमरामैन प्रेम तिवारी के साथ।